हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अगर बेस बनाकर अपनी तैयारी करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे हमें अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डीएसएसबी का जो जनरल पेपर है उसकी जो हिंदी वाला पोर्शन होता है उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ईजी है। जनरल पेपर में आप सभी को पता होगा कि कितने आते हैं, आपके 5 पार्ट आते हैं। ठीक है, ईच पार्ट आपका कितने मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स को कैरी करता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द का चयन करिए। भाई आपको ये बताना है, 4 आपको शब्द दे रखे हैं, इनमें से जो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, वो बताना है। पुनरुत्थान, बोलने से ही पता चल रहा है कि अब देखिए आप कहोगे कि इसमें टिक है, तो इसका मतलब ये नहीं, हम ये देखेंगे डीएसएसबी ने कौन सा क्वेश्चन करेक्ट मान रखा है और क्या आना चाहिए। ठीक है, अब पुनरुत्थान होता, पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान नहीं होता है ना, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये आपका गलत है, हो गया। उसके बाद मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन, मूल्यांकन में कौन सी मात्रा ये होती है, मूल्यांकन। क्लियर, ये मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन होता है। फिर है हिरण्यकश्यप, हिरण तो मात्रा आपकी आती है। ठीक है, छोटी की मात्रा होती है। फिर है चर्मोत्कर्ष, ये आपका ठीक है, चर्मो, और फिर आपका आपका ऊपर गया उत्कर्ष, चर्म उत्कर्ष। क्लियर, तो आपका कौन सा करेक्ट रहेगा भाई, सी वाला। नेक्स्ट देखिए, ये इन्होंने दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए गए वाक्य में से किस क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है। कि अव्यय बताना आपको दे रखा है, क्रिया विशेषण उसमें कौन सा अव्यय है, वह नित्य टहलता है। ठीक है, नित्य मतलब हो गया प्रतिदिन, तो आपको ये बताना है ये क्रिया का कौन सा, किस टाइप का अव्यय है, क्रिया विशेषण। स्थान है, क्या स्थान के बारे में नहीं। परिणाम है, परिणाम के बारे में बता रहा है, नो। रीति, रीति क्या होता है, धीरे धीरे, या वो जो उनकी जो सेंस होती है कोई भी काम करने की, वो भी नहीं। तो ये कहता है नित्य, नित्य मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन। और प्रतिदिन किसको बताता है, काल को बताता है, काल मतलब समय को बताता है। तो क्लियर, ये आपका रहेगा कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि समुद्र की अग्नि को क्या कहते हैं। आपको पता होगा 3 टाइप की अग्नि होती है, एक समुद्र की अग्नि होगी, एक आपको जो पेट में होती है जठराग्नि जिसको बोलते हैं, और एक होती है जो जंगल में आग लगती है उसको। तो देखिए, जो आपकी जठराग्नि होती है ना, ये आपकी जो पेट में लगने वाली आग होती है ना, उसको बोला जाता है जठराग्नि। ठीक है, फिर है दावाई नल, कोई नहीं होता, ये गलत दे रखा है। उसके बाद दावा नल है, जंगल में लगने वाली आग है। ठीक है, ये आपके पेट में लगने वाली है, जठर में लगने वाली आग। और फिर है समुंदर, समुद्र के अंदर जो लगती है उसको बोला जाता है बड़वानल। क्या बोला जाता है, बड़वानल। तो आपको तीनों टाइप की अग्नि है वो क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द बताना आपको कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब 2 हैं, एक तो आप इनके सामने जो भी आप जब पुल्लिंग पूछा जाता है तो उसमें आप 2 वर्ड यूज करिए, अच्छा, अच्छी। ठीक है, या फिर होता है और होती है, जिसके साथ होता है, होती है। ये क्या है, आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। फिर भी अगर आपको ये लगे भी इस टाइप का ना हो, कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपका ये सही हो। अब देखो, हानि, इन्हें पूछा पुल्लिंग, मतलब हमें क्या बताना है, जो मेल को डिनोट करे वो बताना है। हानि, हानि तो होती है, हानि अच्छी, अच्छा नहीं होता है ना। ये सुस्ती होती है, होता है, सुस्ती भी होती है। हैरत होती है या होता है, हैरत भी होती है। सौंदर्य होता है या होती है, सौंदर्य होता है। तो इट मीन्स क्या है, सौंदर्य होता है। तो ये आपका क्या रहेगा भाई, पुल्लिंग रहेगा। क्लियर, तो आप ऐसे चेक करोगे वर्ड लगा के, हैरत होता है, होती है, अच्छा है, अच्छी, ये 2 वर्ड आप यूज करके देखिए, आपका पुल्लिंग वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। कि क्रिया जो विशेषण होता है उसका वर्गीकरण हम कितने आधार पर कर सकते हैं, 4, 5, 2 या 3। तो क्रिया विशेषण का जो वर्गीकरण है हम वो करते हैं 3 पे। ठीक है, समझ आ गया, कितने पे करते हैं भाई, 3 पे करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य निम्नलिखित में से किस काल को। अब आपको पता चल गया कि काल से आपका टॉपिक आ रहा है और उससे आ रहा था, लिंग से आपका आ रहा है ना।
तो जो आपके जो बिल्कुल स्टार्टिंग टॉपिक है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, इनसे आपके टॉपिक आ रहे, तो ये आपको हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल इनका। अब देखो ओम प्रकाश मेरे पास आया था, मतलब जो ये आप काम कर रहे थे ना यहाँ आप हो, इससे पहले मतलब तो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, आप कंप्लीट इसको कर चुके हो, कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ओम प्रकाश मेरे पास आया था। अब ये संभावना भविष्य क्या आएगा, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। आसन जो अभी जस्ट हो, जैसे मैं खेल चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, है ना, मैं खेल चुका हूँ, तो ये होता है आसन जो जस्ट अभी हुआ है उसको। और फिर है हेतु, हेतु इसमें क्या रहेगा, वह गाएगा तो मैं नाचूंगी, मतलब इसमें कंडीशन लगेगी, ऐसा भी नहीं है, हेतु हेतु भी नहीं है। तो ये क्या भाई, बिल्कुल आया था, वो उससे मिल चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका जो ओम प्रकाश मेरे पास आया था, ये कौन सा काल है, भूतकाल का पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको पता होगा दीर्घ संधि में क्या बनता है, जो भी आपका जो दीर्घ संधि है, वर्ण जो भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा बनेगा। तो अब देखो वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो ये क्या बन गया, देखो अब ये कैसे बना, वधु प्लस उत्सव। अब ये ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ा बन गया, वधुत्सव, ठीक है। इन्होंने पूछा नहीं है, तो ये तो बना है धर्म प्लस धर्म प्लस अर्थ, तो ये देखो धर्मार्थ बन गया, धर्मार्थ, ए मिलके क्या बन गया, आ बन गया, धर्मार्थ बन गया। रवि प्लस इंदर, तो ये क्या बन गया, रविंदर, तो ये भी आपका सही है। अब आपका क्या बचा, अन्वय, ये आपका कौन सी है, ये आपका यण संधि, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर और शहर, आपने इंग्लिश में होमोफोन्स पढ़ा होगा, होमोफोन्स, तो इनके क्या होता है स्पेलिंग, ये जो आप प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं वो तो सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस रहेगा किसमें, या लिखने में, स्पेलिंग में, या इनकी जो वर्ड है उनमें, और इनके मीनिंग में, तो उनको बोला जाता है, ये अर्थभेद दे रखा है हिंदी में, और इंग्लिश में इनको होमोफोन्स कहा जाता है। अब देखो शहर, शहर हमें पता कोई भी जो नगर होता है वो होता है, ठीक है, एक चीज़ तो हमें पता चल गया, बट हमारे लिए जो चीज़ है समझने की वो है, ये शहर नहीं पता होगा, शहर ये नहीं पता, ये तो शहर तो हमने पता चल गया सबको, तो चोटी तो होता नहीं, सवेरा भी नहीं होता, ये दो तो हमने वैसे भी एलिमिनेट कर दी। अब ये तो पता था हमें, नगर, नगर दो में दे रखते, तो यहाँ से आपको देखना है। अब ये जो शहर है ना, शहर, इसका मतलब होता है प्रातःकाल, जो मॉर्निंग टाइम होता है उसको बोला जाता है शहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब क्रिया के भी आपने मोटा मोटा पढ़ा होगा, क्रिया है ना। अब क्रिया का भी इन्होंने क्या है कि क्रिया भी प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि प्रेरणार्थक क्रिया, आपने अकर्मक पढ़ा होगा, सकर्मक पढ़ा होगा, द्विकर्मक पढ़ा होगा, ये पढ़ा था। अब इसमें पूछा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्या होता है, इसमें हम खुद काम न करवा करके हम क्या करते हैं, दूसरे से करवाते हैं। शर्माना, खुद शर्माएगा, शर्माना, हथियाना, खुद हथियाएगा, मुस्कुराना, खुद लिखवाना, वो खुद नहीं लिख रहा, मैंने पत्र रोहित से लिखवाया, तो मतलब मैंने खुद ना लिख के किसी और से लिखवाया, तो इसको बोला जाता है प्रेरणार्थक क्रिया, कि हम कोई भी काम है वो खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं, उसको बोला जाता है प्रेरणार्थक। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए, पैर से सिर तक, ये इंसान है, यहाँ पैर से लेकर सिर तक का जो उसको क्या बोला जाता है भाई, आपाद मस्तक, पूरा जो बॉडी का पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, पूरी बॉडी है, उसके बीच का जो सिर से लेकर पैर तक का जो पार्ट, उसको हम बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, आपाद मस्तक, क्या बोलेंगे, आपाद मस्तक। ये आपका आया है वन वर्ड से, जिनको क्या बोला जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ, एक आपने देखा होगा जो भी मूल शब्द होता है ना, मूल शब्द के अंदर अगर हम कुछ नया ऐड कर देते हैं, दो जगह ऐड कर सकते हैं, या तो हम उसके कोई भी, मान लो कोई भी मूल शब्द हमने ले लिया, एक ले लिया सदा, ठीक है, ये चार ले लिया हमने, चार। अगर ये मूल शब्द है, इसके अगर हम कुछ पहले ऐड कर दे तो भी इसका नेम वो मीनिंग बदल जाएगा, अगर बाद में करते हैं तो भी।
तो हम ये देखेंगे कोई भी जो मूल शब्द होता है उसके हम या तो स्टार्टिंग में ये मूल शब्द है, यहाँ मान लो हमने 4 रखा, अगर हम इसके पहले ही ऐड कर देते हैं बाद में तो इसका मीनिंग क्या होगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। अब जो पहले लगते हैं उसको बोला जाता है उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं मूल शब्द के जो बाद में जुड़ के और नया शब्द बनाते हैं, मीनिंग अलग हो जाता है, उसको बोला जाता है प्रत्यय। क्या बोला जाता है, प्रत्यय। ठीक है, अब मूल शब्द हमें पता चल गया 4 है, तो इसके सामने अगर मैंने पहले लगा दिया तो क्या, अगर मैंने ये लिख दिया सदा, तो क्या बन गया ये सदाचार। अब ये बन गया क्या, सदाचार। अब हम सदाचार अलग हो गए, 4 अलग हो गए, 4 तो जो संख्या डिनोट सदाचार हो गया, जो अच्छी वैल्यू होती है वो। अब इस पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प्रत्यय मतलब जो पैर बाद में जो लगता है, ठीक है, पहले नहीं लगता, शब्द के बाद में लगता है, यहाँ जुड़ता है बेटा और यहाँ नहीं जुड़ता। ठीक है, यहाँ वाला पूछा तो हमें पता चल गया। इसको हम ये ऐ सकते हैं तो ए प्लस सकते हैं, ऐ सकते हैं पर प्लस बल परबल, अनु प्लस शासन अनुशासन, तो ये तो तीनों में पहले जुड़ा होता है, इट मीन्स ये तो उपसर्ग है। इन्होंने पूछा प्रत्यय, प्रत्यय पाठ प्लस अक, अक क्या है इसमें, प्रत्यय है, पाठ प्लस अक क्या बन गया, पाठक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रस का एक अंग नहीं है। तो देखिए DSM अब रस टॉपिक मोस्टली कवर हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हो रहा और हिंदी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक रस का अंग नहीं है, तो विभाव भी होता है, स्थायी भाव भी होता है, अनुभाव भी होता है, लेकिन प्रगति भाव रस का कोई भी नहीं होता है। ये बात ध्यान देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, इसके अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं है। निम्न में से किस शब्द निम्न में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब देखिए कोई भी आपको एक वर्ड दे दिया और वो दे रखा आपको इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी में जब हम लिखते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी गलत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इसमें क्या है, नरी, इसमें आपके पहले ये मात्रा इधर लगा रखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा। अब ऑर्डिनरी देखो, और फिर रह के साउंड आ रही है, और ड न री, ऑर्डिनरी, तो आपका ये बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। उद्यम है और उसका आपसे क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, तो मीन्स हमें इसका अपोजिट बताना है। उद्यम होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हो, ठीक है, हर एक काम को इजीली कर ले, एक्टिव मोड में रहता है, तो उद्यम होता है एक्टिव। तो हम क्या करेंगे, जो चुस्त रहता हो, बिल्कुल चुस्ती फुर्ती से कोई काम करता है, तो उसका अपोजिट रहेगा आलस, जो काम को बहुत धीरे करे, पैसिव वे में मोस्टली बैठा रहे, वो तब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा शब्द केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब आपसे पर्यायवाची पूछा हुआ है, तो केतु, केतु का पर्यायवाची, केतु क्या होता है, निशान, निशान होता है, ध्वज होता है, झंडा होता है ना, केतन होता है, पताका होता है, तो ये केतु तो के ये सभी हैं, लेकिन चंद्र नहीं होता। तो आपसे पूछा था नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के आपको ये देखना है क्या पूछा गया है, नहीं वाला पूछा है या कौन सा पूछा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से श्रृंखला शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। अब देखिए दो टाइप से, तद्भव जो शब्द जब हम पढ़ते हैं मूल, तद्भव तत्सम, तो तद्भव एक तो तत्सम होता है जो संस्कृत का है, ऐसे कैसे हम यूज करें, एक होता है तद्भव जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये श्रृंखला है, श्रृंखला को क्या पढ़ते थे पहले, साकर, क्या पढ़ते थे, साकर, ये रहेगा ये वाला। तत्सम सेम रहेगा, संस्कृत का वर्ड है, ऐसे कैसे यूज कर देंगे, तद्भव चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कारक विभक्ति पढ़ी है ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन, है ना, हरे। अब हमें ये देखना है कि कर्म कारक, तो कर्म की क्या रहेगी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अब आदित्य ने शैलेंद्र को मारा, तो ये तो है आपने पूछा है नहीं। शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा, ठीक है। बड़ों को सम्मान दो, ठीक है।
राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसके अंदर आपका कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। ये कर्म कारक, कर्ता का यहाँ कर्ता आ गया। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है जो सही नहीं है, तो मोस्टली रचयिता को ही गलत लिख देते हैं। हम लिखेंगे रचयिता, बट ये क्या है? बिल्कुल रचयिता होता है, रचयिता, ये ठीक है। प्रतिदर्शी होता है, आहार होता है, नोट आहार होता है, आहार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब स्वादिष्ट में कुछ गलत है, वो आप चेक करिए क्या है। तो ये लिखा हुआ है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ऐसे होता है, ट होता है, यहाँ लिखा हुआ ठा, ये गलती है। स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट लिख रखा है, ये गलत आपका। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास का पूछा है, तो तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें कारक विभक्ति का यूज होता है। 8 होती है कारक विभक्ति, है ना, तो उसमें पूछा है। और इसमें जो सेकंड जो आपका पद होता है वो क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखो, शरणागत, शरण को आगत, दिनकर, कृषि प्रधान, कृषि का प्रधान, दिनकर जो दिन में करता है, अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये क्या रहेगा? ये आपका रहेगा कर्मधारय समास, ठीक है। अगर ये पूछा नहीं है तो आप ये देखो है क्या वो फिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का है? वाच्य पढ़ा होगा, वाच्य वाला टॉपिक इंग्लिश में जो आप वॉइस पढ़ते हो, 2, एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया। तो हिंदी में जो वाच्य होते हैं ये 3 होते हैं भाई। कौन कौन सा होता है? देखिए एक बार, वाच्य एक आपका होगा कृतवाच्य, कृत, फिर आपका हो गया कर्मवाच्य, फिर आपका हो गया भाववाच्य, ठीक है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य और फिर आपका हो गया भाववाच्य। अब यहाँ देखिए, कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता प्रधान हो, कोई काम करता हो। क्रम क्या होता है? काम के बारे में जिसमें बताएगा। और भाव क्या होता है? उसके इमोशंस के बारे में। अब हमसे पूछा है कर्मवाच्य कौन सा है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के बारे में पूछा। ईश्वर हमारी सहायता करता है, तो ईश्वर करता है कौन है? कृतवाच्य हो गया। दादाजी से चला नहीं जाता, ये क्या है? चलने वाला, ये आपका भाववाच्य हो गया, जहाँ नेगेटिव सेंस आती है, ठीक है, नेगेटिव आती है। सुधा पत्र पढ़ती है, सुधा पढ़ती है, ये भी आपका कृतवाच्य हो गया, कर्ता का वाल। अब पार्वती द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें क्या है? कर्म, कर्म कर रही है, क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, कौन? पार्वती, समझ आ गए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। एक वचन, अब देखो, पक्षी को अगर हम ये तो नहीं लिखेंगे पक्षी, पक्षो, गलत है। पक्षी को जब आप क्या करोगे? बहुवचन बनाओगे तो इसके साथ वृंद का यूज होगा, वृंद, ठीक है, पक्षी वृंद, तो ये आपका बहुवचन में होगा। मजदूर है, मजदूरों नहीं लिखेंगे, मजदूर वर्ग आएगा। सज्जन, सज्जनों नहीं लिखेंगे, सज्जन लोग आएगा। तो ये तो प्लूरल ऐसे बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि हम इनको गलत कर देते हैं, लेकिन वस्तु है वो हमें पता है सिंगुलर ही है, एक वचन को ही शो कर रही है। क्लियर। मुहावरा, मिट्टी खराब करना, पता है हमें मिट्टी खराब होती है तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी चीज़ है उसको हमने खराब कर दिया तो उसकी दुर्दशा कर दी। तो कोमल होना बिल्कुल गलत है, सेंस से ही पता चल रहा है। गुप्त सहमति होना, ये भी बिल्कुल गलत है। युद्ध करना नहीं, दुर्दशा करना, मिट्टी खराब करना मतलब दुर्दशा करना। कहते हैं उसकी तो मिट्टी कर दी, तो मतलब उसकी जो दशा थी उससे को बुरा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ विपत्ति का समय आना होता है? विपत्ति का समय आना, अब देखो विपत्ति क्या होता है? उल्टी जो दिशा होती है वो आ जाती है, मतलब जो भी अच्छे काम करते हैं उसका जो टाइम नहीं होता, बुरे टाइम आ जाता है। मुंह झूठा करना बिल्कुल गलत। खाना खाना होता है थोड़ा सा। मुंह फुलाना, बहुत गुस्सा होना, ऐसे रूस जाना। काले बादल छा जाना, नो। तो क्या होता है? 7.5 लगे, बोलते हैं इसको 7.5 लगे, इसका मतलब क्या होगा? वो भी जो भी कोई काम करेगा उस काम में कोई भी क्या नहीं रहेगा, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही लॉस होता रहता है। तो ये होता है, इसका मीनिंग 7.5 लगना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मुहावरा 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या है? 9 दिन चले अढ़ाई
कोस, मतलब बहुत काम तो किया लेकिन बहुत स्लो किया। तो देखिए 9 दिन चले, 2.5 कोस का मतलब है काम चला 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 चला, लेकिन 9 दिन में सिर्फ 2.5 कोस ही चला, काम तो किया बहुत स्लो। तो बहुत तेजी से काम करा, नो, गलत। पूरी जिंदगी पाप करके अंत में धर्मार्थ, गलत। कोई संबंध, गलत। बहुत सुस्ती से काम, हाँ सुस्त, मतलब बहुत लेजीपन से किया, फिर नहीं किया, फिर थोड़ी देर किया, फिर किया। तो इसका मतलब होता है 9 दिन चले, 2.5 कोस, बहुत सुस्ती से काम करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब वाक्य आपसे पूछा गया है, वाक्य, ठीक है, वाक्य के बारे में पूछा गया है, तो वाक्य कौन कौन सा रहेगा। अब आपको पता है सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, योजक शब्द से जुड़े होते हैं, और मिश्र में 2, एक प्रधान, एक आश्रित होता है, एक अनाश्रित होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो देखिए, मोहन को देरी से नहीं आना चाहिए था, सिंपल है, साधारण। मोहन से क्यों समय पर नहीं आया जाता, मोहन देरी से आया और गाड़ी नहीं, तो ये तो 2 हो गया, है ना, संयुक्त हो गया। यदि समय पर मोहन नहीं आया तो ये 2 चीज़ है। मैं लेट हो जाओगे कब, अगर मोहन समय पे नहीं आया तो, ठीक है। आज की वीडियो में हम करेंगे, अभी देखिए ये बिल्कुल सही है आपकी, और आज की वीडियो में हम करेंगे यही 25 क्वेश्चन। अगले जो 15 क्वेश्चन है 25 की है, वो नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक जो आपने अभी पढ़ा इसको अच्छे से रिवाइज करिए। जो टॉपिक है हिंदी को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, प्रीवियस ईयर करोगे तो भी बहुत अच्छा कर दोगे। हाँ, एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन हर टॉपिक का आप ले सकते हो। बाकी जीएस पे तो मैं कहूँगी बिल्कुल ध्यान, देखो पढ़ना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वो तो पूरा सागर है, और कितना पढ़ोगे। अगर आ गया टॉपिक तो लक आपका, अदर नहीं आया तो क्या करोगे। पढ़ना है पर इतना नहीं, हिंदी के आप कंफर्म करो, इंग्लिश का आप कंफर्म करके चलो, रीजनिंग, मैथ, इन चीज़ों पे तो जीएस को पढ़ो, लेकिन इतना टाइम मत दो, बाकी पेपर भी बहुत है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना अच्छे से रिवाइज करिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।